थोड़ा सा गियर बदलते हैं, कमोडिटीज बाजार की हम बात करते हैं और यहाँ पर रणनीति आपको आज बताने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भाविक पटेल। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और सोने चांदी से हम शुरुआत करेंगे। बताइएगा, अब मुनाफा वसूली में क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर शॉर्ट टर्म के लिए, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, कल जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है प्राइवेट यूएस में, वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया, बट उसके बाद भी अगर सोने और चांदी में देखें काफी रिजिलेंट है, तो एक बॉटम जरूर से ढूंढ रहा है। बट यहाँ से अभी लग रहा है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है इतनी लंबी तेजी के बाद एक करेक्शन आता है हिस्टोरिकल कंसोलिडेशन। तो यही जोन में अभी सोने और चांदी में है। बट ओवरऑल अभी भी बार इंडेक्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 1,19,800 पे बाय कर सकते हैं 1,20,500 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी 1,46,000 पे बाय कर सकते हैं 148 के टारगेट के लिए, और 145,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक, गुड मॉर्निंग, तृप्ति हियर। आपने सोने चांदी पर अपनी राय रखी है और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आपकी चांदी पर और सोने पर यहाँ पर बाई की कॉल है। क्रूड पर आपका क्या टेक होगा? जिस तरह से हम देख रहे हैं ओवर सप्लाई और यूएस में फ्यूल डिमांड लिमिट होने के बावजूद हम ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे बनाई जाए और आगे के लिए क्या आप सोचते हैं कि किस तरह के प्राइस आगे देखने को मिलेंगे क्रूड में? देखिए, जब तक 5500 एनसीएक्स में ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक नहीं लग रहा है कोई तेजी आएगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन चुका है। ओवरऑल जो रशियन पे सैंक्शंस हुए थे, वो भी पॉजिटिव मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। तो आगे जाके कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। जैसे आपने बताया, यूजुअली ये क्वार्टर होता है डिमांड के लिए वीक होता है, और सप्लाई अगर देखें तो काफी पर्याप्त है, जिसकी वजह से नहीं लग रहा है कि अभी कोई तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी थी जब तक 5500 के ऊपर नहीं जाता है। तो आज के दिन 5350 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5280 के टारगेट के लिए, और 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये 5500 का टारगेट कच्चे तेल के लिए काफी अहम है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम एक अपट्रेंड नहीं आता हुआ देखेंगे। लिहाजा सेल ऑन राइस की रणनीति आपको बताई जा रही है भाविक की तरफ से। 5400 का स्टॉप लॉस और 5280 का आप टारगेट लगाएंगे। बेस मेटल्स में क्या कुछ इनिशिएट करना चाहिए? क्या फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं बेस मेटल्स की चाल के पीछे? भाविक, समझाइएगा जरा। देखिए, फंडामेंटल्स अगर देखें तो सप्लाई साइड एक कॉपर के लिए बहुत पॉजिटिव है, और जिंक अभी थोड़ा बैकवर्डेशन में जा रहा है, तो ये दोनों काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स की तेजी जो है उसकी वजह से शायद अपसाइड जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा, बट अभी भी बेस मेटल्स पे काफी रिजिलेंट है। तो आई थिंक कॉपर है मेरी टॉप पिक रहेगी। 997 पे बाय कर सकते हैं 1008 के टारगेट के लिए, 993 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो कॉपर पर आपकी बाय की राय है। यहाँ पर टारगेट आपको 1008 तक दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है 993 का। एक बार नेचुरल गैस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि विंटर्स आने वाली है और अब किस तरह से यहाँ पर आगे प्राइस दिख सकते हैं और निवेशक किस तरह की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस के लिए बनाकर चले? अभी यहाँ से देखिए, आपको सही बताया कि विंटर आ रही है। इनफैक्ट अगर वेदर एक्सपेक्टेशन भी देखें, यूएस में तो कोल्ड फ्रंट आ रहा है, जिसकी वजह से ये वीक हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। अभी थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, बट अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अभी एक्सपेक्टेड है कि विंटर ऑनसेट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड काफी बढ़ सकती है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में 372 पे बाय कर सकते हैं 380 के टारगेट के लिए, 368 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो नेचुरल गैस पर भी खरीदारी की राय है। यहाँ पर आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ राय। टारगेट्स आपको 380 के मिल सकते हैं, 372 पर आपको खरीदना है, स्टॉप लॉस लगाना है 368 का। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए, शुक्रिया। और इसी के साथ बाजार सवेरे में फिलहाल इतना ही।